गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स विद्या भारती बैक टू द चैनल। और आज इस चैप्टर का ये लास्ट क्लास है, लास्ट बैच है, जहाँ मैंने आपको बोला था कि मैं जब पढ़ाऊंगी तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको फीवाई चूज भी कराऊंगी, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कवर कर रहे हैं दे आर वेरी रिलेवेंट विद द एग्जामिनेशन। ठीक है। सो पीवाई चूज डिस्कशन में मैंने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स ये सारे मेरे क्वेश्चन थे वो एक जगह लिख दिए हैं, ताकि मैं आपको वो समझा सकूं। और देखिए जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे अगर आपने मेरी क्लास को कंटिन्यूअसली देखा होगा तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। मैंने बताया था आपको कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। अब ये 1 मार्क्स का है, तो आपको बस लिखना है कि जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है ये गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस का यूज करके आप आजादी को लेने की कोशिश करेंगे, आप सत्य के रास्ते चलेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं सत्याग्रह, सत्य की आग्रह करना। फिर दूसरा है कि चीयर नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1920। ठीक है, प्लीज इसको फिर कोई सॉरी वाला पड़ता है, इसलिए कहाँ हुआ था, मैंने आपको बताया था गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आप आंसर करते चलिएगा, अगर आपको आते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट ये आंध्र प्रदेश में नर कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय ट्राइबल मूवमेंट कराया गया था। मैंने आपको बताया था अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया था। ओके, फिर हु डिजाइन द इमेज ऑफ भारत माता, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सबसे पहले जो भारत माता का इमेज है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा क्रिएट किया गया था। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आई होप मैं आपको यहाँ पे समझा पाई हूँ। नेक्स्ट गो टू द 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है। देखिए हर मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, आप उतने पॉइंट लिखिएगा और पॉइंट्स में लिखिएगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंटर लिखिएगा, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अपने अगर आपने पैराग्राफ में लिखा है तो ना एग्जामिनर वो कॉपी में करने में मजा आएगा, और ना आपकी कॉपी को देख के वो सोचेगा कि ठीक है यार पता नहीं क्या लिखा होगा, उस देख किसी पढ़ेगा भी नहीं और बस ऐसे ही दे देगा। तो अगर आप टू द पॉइंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कर दीजिए, उसको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, वो एंजॉय करेगा, वो आपको मार्क्स भी देगा। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट का जो 2 ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। पहला है कि खलीफा को वापस से रीथ्रोन करना टर्की में। ठीक है, और इंडियन जो कांग्रेस है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ था तो हिंदू भी अपना एक, ठीक है, वो रखेंगे, कॉज रखेंगे, और मुस्लिम भी रखेंगे। जो हम दूसरा क्वेश्चन बात कर रहे थे वो था व्हाई वाज साइमन कमीशन अपोज इन इंडिया। तो साइमन कमीशन बनने का मोटो ही ये था कि भारत में संविधानिक जो सरकार को बनेगी या नहीं बनेगी। पर आप समझिए भारत के सिस्टम को समझने के लिए वहाँ जो 8 मेंबर्स थे वो सारे के सारे फॉरेनर्स थे। ठीक है, मतलब सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस कोई भी नहीं था। यही कारण था इसको अपोज करने का, साइमन कमीशन को अपोज करने का। ठीक है, फिर स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, आपको 2 ऐसे तरीके बताए जिससे नेशनलिज्म भारत में स्प्रेड हुआ था। ये मैंने अभी आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। नेशनल फ्लैग, नेशनल स्ट्रॉन्ग, भारत माता का इमेज या हिस्ट्री को रिवाइव करना है। इसमें से आप कुछ भी एक्सप्लेन करके 2 पॉइंट लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेम एनी 2 इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑफ इंडिया। मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था, टैक्स बढ़ गया था। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया था। उसके बाद जो विलेजर्स थे उसको फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। तो ये सारे जो चीजें हैं ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फेमाइन 1918 का जो आपका स्पेनिश फ्लू है या एपिडेमिक है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 मार्क्स में आके आपको 3 कॉजेज बताने हैं फॉर द लॉन्च ऑफ नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, आपको 3 बताने हैं कारण, खिलाफत, जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। तीनों को अच्छे से लिख दीजिएगा, आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 फीचर्स ऑफ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह का 3 फीचर्स, नॉन वायलेंस, ठीक है, ट्रुथ और
ट्रूथ, और उसके बाद आप सत्याग्रह पे लिख सकते हैं कि आप पीसफुल रेसिस्टेंस, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपको मूवमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। तो ये 3 फीचर्स हो गए, ठीक है। फिर एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई मुस्लिम्स वे रिलक्टेंट टू जॉइन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या कारण था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, फियर ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का हिंदू की तरफ जो झुकाव था वो ज्यादा था, और सेपरेट इलेक्टोरेट को मान्यता ना मिलना, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स हो गया। चलिए 5 मार्क्स का बात करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, गांधी जी के 11 पॉइंट्स, साल क्यों चूज किया, कब से कब तक था मूवमेंट, ठीक है। 240 माइल्स, 24 दिन, 78, ये सब मिला के आपको सब कुछ लिखना होगा। ये 5 मार्क्स है, आप पॉइंटर में लिखिएगा। उसके बाद हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सारे ग्रुप्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ट्राइबल्स के बारे में, फीजर्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, लॉयर्स के बारे में, आपको सबके बारे में बताना है कि उन लोगों ने इस मूवमेंट को किस तरीके से लिया है और किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। 5 मार्क्स का है, 5 पॉइंटर इज वेरी नीडेड। और इसमें आप एक्स्ट्रा में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ये सब भी लिखिएगा, ठीक है। How was the sense of collective belonging developed during the freedom struggle? Collective belonging ये फिर से पूछा है, 2 मार्क्स में पूछा था, 5 मार्क्स में पूछा है। अब आपको इसमें डिटेल में बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो भारत माता की इमेज है, अभिनंदन टैगोर की भारत माता की इमेज के बारे में, ट्राई कलर कैसे चेंज हुआ था, फिर हिस्ट्री रिवाइवल के बारे में, नेशनल फीलिंग्स के बारे में, फोक और पुरानी जो कथा कहानियां है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के बारे में बताना है आपको। इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। ये 5 मार्क्स में, ठीक है। फिर आपका है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही ये मतलब बहुत थोड़ा हट के जनरल पैटर्न से पूछा है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको बस ध्यान से समझना है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड इन इट्स स्कोप, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो लॉन्च हो गया, पर उसका स्कोप बहुत लिमिटेड था। The freedom explain the statement which refers to Dalit and Muslim। तो अब आपको क्यों ये लिमिटेड था, क्योंकि इसमें दलित और मुस्लिम का रोल हमने पढ़ा है। मेरे बैक क्लास में जाके देखिएगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि दलित और मुस्लिम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स में एक्चुअली में बताना है कि उसके लिमिटेशंस क्या थे, उसके स्कोप कहाँ पर थे, क्यों दलित ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है या आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, मेरे वीडियोस को जाके दोबारा देखिए, आपको इन सारे रिवाइज क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आई श्योर, मैं गारंटी देती हूँ। और बाकी तो सारे डाउट्स जो भी आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स का जब आप पूछेंगे मैं क्लियरिटी देने का भी प्रॉमिस करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ये चैप्टर सेकेंड आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अभी हमें हिस्ट्री खत्म करना है, हम हिस्ट्री को टारगेट किए हुए, ठीक है। आई होप आपको मेरे सारे क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। मेरे साथ क्लासेस करके आपको अच्छा लग रहा होगा, इतिहास पूरी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।